नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं के अवस्थी आज रीतकाल को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको भक्ति काल के बारे में पढ़ाया था। उस काल की जो सामाजिक परिस्थितियां थीं वो अलग थीं और इस काल की जो सामाजिक परिस्थितियां थीं वो भक्ति काल से बहुत ही भिन्न थी। चलिए बात हम प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार भक्ति काल से कैसे कवियों का रुझान धीरे धीरे रीतिकाल की ओर आ गया और रीत ग्रंथों का निर्माण होने लगा। जहां भक्ति काल में सभी कवियों की जो वाणी थी वो परमात्मा की भक्ति की ओर उन्मुख थी। अब ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत वैभव काल प्रारंभ हो गया था। जैसा कि समय आप देख रहे हैं 1643 से 1843 के बीच का जो समय है वो मुगलों का वैभव कालीन समय रहा है, जहां बहुत ऐसो आराम के साथ में वो अपनी शासन व्यवस्था को देख रहे थे। इसी के साथ में जो सामाजिक स्थिति थी वो सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे पनप गई थी। समाज में शोषित और शासक दो वर्ग बन चुके थे। शोषितों को धीरे धीरे शोषण किया जा रहा था और जो शासक वर्ग था वो धीरे धीरे बहुत मजबूत होता जा रहा था। तो ऐसे शासन में या ऐसी व्यवस्थाओं में जहां सुरा और सुंदरी में डूबे हुए राजा और उनके आश्रय में रहने वाले कवि जो भोग विलासतापूर्ण जिंदगी जीते थे, तो उन्होंने अपने राजा को खुश करने के लिए तमाम तरीके के ऐसे साहित्य को लिखा जिससे वो राजा प्रसन्न हुआ और उसने अधिक से अधिक पुरस्कार देने के लिए, अधिक से अधिक उन्हें इनाम देने के लिए तमाम तरीके की भेंटें अर्पित की, जिनमें तमाम कवि आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तमाम परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाएं हों चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनमें रीतकाल के नामकरण को लेकर के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतकाल के तमाम अलग अलग नाम हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, रीतकाल जो नाम दिया है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और इसका एक नाम है कलाकाल जो रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। एक और नाम आता है श्रृंगार काल जो इसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया है। और वहीं अगर एक और नाम आप ऊपर देख पा रहे हैं उत्तर मध्यकाल, ये जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। अब पूरा जो रीतकाल का साहित्य है इसको तीन रूपों में देखा जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस पूरे काव्य को तीन रूपों में विभाजित किया है। रीतकाल का काव्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीन रूपों में प्राप्त होता है। अब इनमें अंतर क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। रीतिबद्ध में ऐसे कवि आते थे जिन्होंने रीत ग्रंथों का निर्माण किया है। रीत ग्रंथ क्या है? ऐसी पुस्तकें जिनमें काव्य शास्त्र का विवेचन किया गया है। रस कितने हैं, रसों के क्या भेद हैं, उनके उदाहरण, उनकी परिभाषाएं, छंद हैं, अलंकार हैं, रस छंद अलंकार, साहित्य के गुण दोष, शब्द शक्ति, तमाम ऐसी जो काव्य शास्त्रीय विवेचन है उनको जिन कवियों ने लिखा है वो सब रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, जिनमें केशव, चिंतामणि, भूषण इत्यादि नाम हैं। ये सभी कवि आचार्य कवि माने जाते थे या शिक्षक या गुरु माना जाता था, इन्हें काव्य शास्त्र का गुरु माना जाता था। दूसरे रीत सिद्ध कवि है। रीत सिद्ध वे कवि हैं जिन्होंने इन रीति ग्रंथों का जिनका निर्माण किया गया था इनका पालन किया। तो जिन्होंने पालन किया वो रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से रीति सिद्ध में बिहारी लाल का नाम आता है। रीति मुक्त वे कवि थे जिन्होंने साहित्य तो लिखा लेकिन बंधन में, काव्य शास्त्रीय बंधन में बंध करके काव्य को नहीं लिखा, उन्होंने मुक्त काव्य लिखा। तो ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये नाम आते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पूरे रीतकाल के काव्य को तीन रूपों में देखा है।
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसको लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीतकाल की विशेषताएं क्या क्या हैं, रीतकाल की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। तो उसमें पहली प्रवृत्ति तो यही होगी कि रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया। दूसरी, श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। तमाम आश्रयदाता कवियों ने अपने अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रस का अधिक से अधिक प्रयोग किया। नारी सौंदर्य का विलासी चित्रण किया गया। चूंकि वैभवकालीन साम्राज्य था और सुरा और सुंदरी ये दो केंद्र बिंदु थे शासन के, तो यहां नारी का विलासितापूर्ण चित्रण स्वाभाविक है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग किया गया। ऐसा कहा जाता है कि अलंकारों का जितना विशद विवेचन या जितना कहना चाहिए झुकाव कवियों का इस काल में रहा है, रीत काल में, इतना अन्य किसी भी काल में नहीं रहा है। तो अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग किया गया। अब आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ये विशेषता आपको आदिकाल में भी मिलती है। जब हमने आदिकाल पढ़ा था तो उस काल के कवि भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, लेकिन इस काल के कवि तो आश्रयदाताओं का इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे जो असंभव सा प्रतीत होता था। उसमें आप भूषण का पढ़िएगा। भूषण ने, हालांकि शिवाजी हमारे आदर्श रहे हैं, शिवा जी की वीरता हमारे इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन भूषण ने जब शिवाजी के बारे में लिखा है तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। चिंतामणि, जिनकी कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, मतिराम, रसराज, ललित ललाम, भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, केशव, जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। और इस काल में उनके द्वारा जो रामचंद्रिका लिखी गई है, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कठिन काव्य के प्रेत की अगर बात करें तो जिस रामचंद्रिका में इन्होंने रामायण की पूरी कथा को लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसी कथा को लिखा है। लेकिन अब आप अंतर देखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो घर घर में पूजनीय है। एक समाज का सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उसको समझ लेता है, उसके अर्थ को आत्मसात कर लेता है। और उसी कथा को केशव ने रामचंद्रिका में लिखा है, लेकिन वो इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखा है, उसमें पांडित्य प्रदर्शन इतना ज्यादा है कि रामचंद्रिका के बारे में कोई नहीं जानता है। और पढ़े लिखे व्यक्ति लोग भी रामचंद्रिका के अर्थ को समझने में या उसका विवेचन करने में थोड़ा कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो इसे अब इतने प्रकार के छंदों का प्रयोग उसमें किया गया है कि उसे छंदों का अजायब घर कहा गया है रामचंद्रिका को। इसके अलावा कविप्रिया और रसिक प्रिया इनकी रचना है। घनानंद का सुजान सागर इश्कलता है। बिहारी का बिहारी सतसई है। अच्छा, बिहारी ने एकमात्र यही ग्रंथ लिखा है जिसमें 719 दोहे हैं। 719 दोहे बिहारी सतसई में है। बोधा का विरह बारिश और इश्कनामा, ये रचनाएं हैं। फिलहाल बोर्ड की परीक्षाओं के लिए रीतिकाल का इतना विवेचन ही पर्याप्त है। आगे हम तमाम और कंपटीशन एग्जाम जो हैं उनके लिए सभी कालों का, आदिकाल से लेकर के और जितने भी काल हैं आधुनिक काल तक, उनका एक और विशद विवेचन का वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे, जिसमें टीजीटी और पीजीटी की तैयारियों को लेकर के जो बनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक फिर नए काल के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए